अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 नवंबर 2024 है, इतवार का दिन है। होपफुली दिन सबका अच्छा गुजर रहा होगा। आज की हमारी प्रेजेंटेशन टीआरजी के हवाले से, द रिसोर्स ग्रुप। काफ़ी सारे लोग इस पे पूछते हैं, भाई इस पे इन्वेस्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर था और बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, आया इस पे इन्वेस्ट किया जाए, नहीं नहीं किया जाए। इस पे मैंने तकरीबन एक साल या शायद एक साल से लास्ट अक्टूबर में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, 3 या 4 अक्टूबर। पूरे एक साल से थोड़ा एक महीने तो ऊपर हो गया। वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इस क्या बिजनेस करता है और क्या मतलब इन्वेस्टेबल बिजनेस है नहीं है। तो मैंने उसी प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि मुद्दे की बात बताऊं। इस साल इसके प्रॉफिट थोड़े बेहतर नजर आए थे, तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था कि इस पे लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे उनको लोगों को इस तरह से लगता है कि जो इसके बहुत ज्यादा हाई प्राइस ही हिस्टोरिकली पिछले 1 डेढ़ साल पहले उस पे आएगा, तो उस पे हम क्विकली स्किम करते हैं, उसको क्विकली कवर करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एक एजेंडा की। एजेंडा में बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, कंपनी करती क्या है, ओनर्स के कौन है, इसकी फिर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आखिर में माय व्यू। इसके सेक्टर के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है। तो इसलिए इसके सेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। प्लस इसकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि कंपनी में इतनी ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, तो मैं किसी चीज़ से लिंक भी नहीं कर सकता। बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी करती क्या है भाई। प्रिंसिपल कंपनी जो डिस्क्लोज करती है इसकी एक्टिविटी है, प्रिंसिपल एक्टिविटी इज टू इन्वेस्ट इन डायरेक्टली इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइमली इन द टेक्नोलॉजी की एंड आईटी इनेबल सर्विस सेक्टर्स। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्ट करवाती है इसमें, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। इन आसान अल्फाज में ये कंपनी की सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्ट करती है इनडायरेक्टली, मतलब कंपनी एसोसिएट एक कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और वो जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो आगे आईटी बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, या आईटी बेस्ड कंपनी इटसेल्फ है। अच्छा, इस साल की बात करें और पिछले 2 साल की बात करें, मुझे कोई भी इनकी ऐसी न्यू इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई जो इन्होंने बोला कि ये करती है। ठीक है, वही एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, और उससे इनको डिविडेंड तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे इसको कैपिटल गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह कर रहे हैं। तो मैंने क्लियरली लिखा कि मैं जो इनकी एक्टिविटी है इसके मुताबिक अकाउंट्स में क्लियरली विजिबल नहीं है कि आया अब मजीद ये इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इन इसके बारे में एक न्यूज़ रिसेंटली मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट की थी इस कंपनी ने। इसमें बताया था कि कंपनी थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग पे जा रही है। तो रिस्ट्रिक्शन अब पढ़ते हैं इसको आसान आराम से, और उसके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। इस पैराग्राफ में डायरेक्टर रिपोर्ट से मैंने लिया रिसेंट रिजल्ट्स में से, आई थिंक सितंबर के रिजल्ट्स में से। इसमें बताया कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह वजह से, आसान अल्फाज में बात करूँ, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो लोन्स डायरेक्टर्स और प्राइम रिलेटेड पार्टी से लिए थे, उन वो लोन को रिस्ट्रक्चर इस तरह करेगी, किस कुछ इस तरह करेगी कि इस पे इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो इट लुक लाइक उस लोन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा देगी ओनर्स को या डायरेक्टर को। तो दैट दैट विल सेव इंटरेस्ट एक्सपेंस मूविंग फॉरवर्ड ईयर्स। अभी नहीं, जब होगा तब इस पे बात करेंगे, अभी से मतलब बता रहे कि कंपनी ऐसा करने का सोचा है। फिर इसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें। ऑब्वियसली मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं बताया, आप पढ़ लें, लेकिन एक क्रक्स बता दिया सेंट्रल आइडिया क्या है। बाकी इसकी फाइनेंशियल रिव्यूज की बात करें, अच्छा, जैसे कि स्टार्ट में कहा था कि कंपनी इन्वेस्ट करती है सब्सिडीज में, एसोसिएट में, और वो एसोसिएट वो सब्सिडरी आगे इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी के जो पीएनएल है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें उस सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस नजर आना चाहिए। अगर वो सब्सिडरी की वैल्यू बढ़ रही है तो इस कंपनी के पीएनएल पे नजर आना चाहिए। तो ये पैराग्राफ कंपनी के फाइनेंशियल रिव्यू की बात करता है। ये बोलता है पिछले साल कंपनी के की जो एसोसिएट है जिसमें इन्वेस्ट किया था, जिसका नाम था TRGIL, वो 43, इस बार 43 अरब की है, और पिछले साल 40 अरब की थी। तो 2.9 अरब का इजाफा हुआ है उसकी वैल्यू में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैश फ्लो में इनका इजाफा हुआ है या प्रॉफिट, इनके 2.9 मिलियन जो कैश बेस रियलाइज प्रॉफिट है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट में कहते हैं इसको। और अगर मैं आपको जून का याद दिलाऊं, जून में 56 अरब नेगेटिव था। तो मैं समझता हूँ कि ऑल दिस थिंग अब हमें देखना चाहिए क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। तो quarter results are not audited or not much reliable as opposed to annual and audited accounts। तो हम देखते हैं इसका क्या बनता है। बाकी इसकी लाइबिलिटीज के बारे में बात की इसने, तो आई थिंक ये कोई इतनी काम की बात नहीं फिलहाल समझने के पॉइंट से। इसके पीएनएल पे आते हैं, देखते हैं भाई क्या तीर मार लिया 30 सितंबर पे जो इस क्वार्टर के अकाउंट्स पे। भाई ये तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है कि 15 नेगेटिव ईपीएस था,
अब 4.5 ईपीएस पॉजिटिव है, वेरी गुड साइन। आईएएस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देखते हैं क्यों पॉजिटिव है। कोर ऑपरेशन से इनका कोई ट्रेडिंग इनकम नहीं आई, ना ही कोई डिविडेंड इनकम आई अनफॉर्चुनेटली। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्विटी अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी जी TRGIL में, उसमें जैसे मैंने बताया 40 पिछले साल 40 अरब की वैल्यू थी उस इन्वेस्टमेंट की। इस बार 43 अरब की वैल्यू बन गई है, तो उसका प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो ओवरसीज के जो भी प्रॉफिट, उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर है ये 2.9 बेसिकली। इन आसान अल्फाज में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट से मेजर किया हुआ है, लेकिन इन शॉर्ट यही है, एक अनरियलाइज प्रॉफिट है जो आपको कैश की शक्ल में नहीं मिला, सिर्फ तो आपके P&L नंबर पे आएगा और पॉजिटिव शो करेगा, बट इफेक्टिवली इसका कोई एजाज गेन नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। क्यों डिसअपॉइंटिंग है? क्योंकि बैलेंस शीट में अगर बात करें, इसके करंट एसेट 34 मिलियन के और करंट लाइबिलिटी 686 मिलियन की। अच्छा, इनके आ रहे पे करंट लाइबिलिटी में 643 पेबल टू रिलेटेड पार्टी। अच्छा, जो ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, हो सकता है इसकी बात कर रहे हो ये खत्म कर दें, तो हो सकता है इसकी इसके बाद ये होगा कि ये शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ शेयर्स दे देंगे रिलेटेड पार्टी को, और फिर इस पे अगर कोई सूद जा रहा है तो सूद नहीं जाएगा। बट अब स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं है, जो क्लैरिटी आएगी तो बात करें। मैं सिर्फ आई एम जस्ट गेसिंग कि क्या क्या कर सकते हैं इन दिस सिनेरियो। अच्छा, जैसे मैंने बताया, वेरी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तो एक्चुअली इनका प्रॉफिट नहीं है। अगर उस ये कंपनी डिविडेंड देती तो मैं समझता हूँ वेरी गुड, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है इनके अकाउंट्स में। बाकी 50 पे चले गए भाई, कंपनी 50 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है इसका। हिस्टोरिकली ये तकरीबन पिछले 2 साल पे ही जाऊं मैं, ये 150 से ऊपर था। म्यूचुअल फंड्स वालों के पास काफी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट थी। हमने देखा म्यूचुअल फंड ने जब सेल ऑफ करना शुरू हुआ तो ये नीचे आना शुरू हुई। और आई थिंक इस साल के स्टार्ट पे 90 पे थी मेरे ख्याल में। हाँ, अगर हम देखें ना 2024 की तो 900 रुपए की ये लाइन है, तो 90 रुपीज से करीब थी। अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं मेरा ओपिनियन, मेरा ये ओपिनियन था, इट्स नॉट अ इन्वेस्टेबल बिजनेस। आई थिंक 90 पे थी या 96 पे थी, सब अक्टूबर में बनाई थी, तो मेरा ये व्यू था। स्टिल माई व्यू इज नॉट इन्वेस्टेबल। रीजन भी नहीं, इसका कोई कोर ऑपरेशन कोई नहीं है। जो कंपनी कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बैठ रही है और गैस और इस तरह होप कर रही है कि खुद ब खुद इसकी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बढ़ जाएगी, तो मैं समझता हूँ ये दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो मैं समझता हूँ नेगेटिव इंडिकेटर है। तो आई वोंट सजेस्ट कि एक्सपेक्ट करें इसमें इन्वेस्ट करके फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है कि नॉट वर्थ वाइल टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आई थिंक इसमें बना सकते हैं। मैं देख रहा था इसकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो PSX में आई हुई थी कि इसकी जो मेजर शेयर होल्डर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है इस कंपनी में। मे बी इट इट इज एक्सपेक्टिंग के डिप्स पे बाय करे, बहुत नीचे बॉटम पे आ गई कंपनी की वैल्यू तो बाय करे, ताकि फायदा देगा। मुझे लगता है वो इनकी शेयर जो मेजर शेयर होल्डर बाय कर रहे हैं, तो इट माइट रिजल्ट इन स्मॉल गेन इन फ्यूचर। मतलब शॉर्ट टर्म में हो सकता है 60 पे चले जाए, 70 पे चले जाए, लेकिन मैं समझता हूँ वो शॉर्ट टर्म के गेन को इग्नोर कर दिया जाए। लॉन्ग टर्म में मुझे फिलहाल बेनिफिट नजर नहीं आया अनटिल कोई क्लियर आइडिया हो, कंपनी के पास क्लियर प्लान हो। अच्छा, मेरा व्यू किन चीज़ों पे बेस करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज, आप म्यूचुअल फंड्स के उठा ले, ऑलमोस्ट तमाम म्यूचुअल फंड्स ने बेच चुके हैं। आई थिंक AKT इज अ मेजर शेयर होल्डर, नॉट द मेजर शेयर होल्डर, मतलब उसकी अच्छी खासी होल्डिंग थी इस कंपनी की, जो एक्सिट कर चुका है। आई थिंक 2023 में लास्ट ईयर एग्जिट कर चुका है। तो मुझे लगता है जब स्टेशनरी शेयर होल्डर नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड्स नहीं कर रही, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पुअर है, और फ्यूचर का इनका कोई इस तरह प्लान क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि इसको पास ऑन करना चाहिए, इस कंपनी को उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा व्यू है। दैट्स इट। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, आपको लगे इन्वेस्ट करने चाहिए तो करें। मेरी सजेशन इस पे नो है, क्लियर नो। बाकी दैट्स इट। कुछ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।